हिमाचल प्रदेश देवों की भूमि कहे जाने वाले इस राज्य को अपनी खूबसूरती के लिए काफ़ी जाना जाता है। और इस राज्य की खूबसूरती सिर्फ पहाड़ों और नदियों तक ही सीमित नहीं है। इस राज्य में स्थित पहाड़ों की गोद में बसे कुछ ऐसे गांव भी हैं जिनकी संस्कृति और उनकी आध्यात्मिकता के प्रति जुड़ाव इसे और भी खूबसूरत बनाती है। ऐसा ही एक गांव बसा है शिमला से लगभग 165 किलोमीटर की दूरी पर। यहाँ स्थित इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह वही मंदिर है जहाँ माता सती के शरीर का एक अंश अथवा उनका कान यहीं पर गिरा था। और यह मंदिर 51 शक्ति पीठ में से ही एक है। यह है सराहन में स्थित श्री भीमा काली टेम्पल। नमस्कार दोस्तों, देवभूमि हिमाचल प्रदेश के इस पावन धरती से मैं ऋषभ आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। अभी मैं हूं हिमाचल प्रदेश के शिमला डिस्ट्रिक्ट में स्थित जेवड़ी में और आज मैं एक्सप्लोर करने के लिए जा रहा हूं एक पवित्र धार्मिक स्थल को जिसका नाम है श्री भीमा काली टेम्पल, जो आपका है सराहन में। सो आज की इस वीडियो में आपको खूबसूरत से दृश्य भी दिखाएंगे और आपको दर्शन भी कराएंगे श्री भीमा काली टेम्पल का, जो कि 51 शक्तिपीठ में से ही एक है। सो फिलहाल अभी चलते हैं श्री भीमा काली टेम्पल की ओर और आपको इस खूबसूरत से हिमाचल प्रदेश के दृश्य को दिखाते हुए अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में ज्यूरी को एक्सप्लोर करने के बाद आज मेरी यात्रा ज्यूरी से 17 किलोमीटर दूर सराहन में स्थित माता भीमा काली टेम्पल की ओर थी। ज्यूरी से सराहन की ओर जाने वाला ये रास्ता और बस की विंडो सीट पर बैठकर दिखने वाले खूबसूरत और सुंदर दृश्य मेरे जीवन के सबसे खूबसूरत सफ़र में से ही एक थे, जिसे शायद मैं कभी ना भूल पाऊंगा। जहां एक तरफ बस के विंडो सीट पर बैठकर पहाड़ों की खूबसूरती दिख रही थी, वहीं दूसरी तरफ कई फीट गहरी और खतरनाक खाई भी थी। लेकिन इन खिलखिलाती धूप में बादलों में घिरे बड़े बड़े पहाड़ों की खूबसूरती मानो इन खतरनाक गहरी खाइयों को भी छिपा दे रही थी। इन खूबसूरत नज़ारों को देखकर मन बस एक ही बात कह रहा था कि शायद ये सफ़र कभी खत्म ही ना होता। लेकिन हर सफ़र की एक मंजिल होती है और इन खूबसूरत नज़ारों को देखते देखते मैं कब सराहन पहुंच गया मुझे पता भी नहीं चला। तो दोस्तों, अभी मैं भीमा काली टेम्पल के पास अभी मैं पहुंच चुका हूं सराहन में और ज्यूरी से मुझे लगभग 1.25 घंटे का समय लगा यहां तक पहुंचने के लिए। और लगभग जो मुझे किराया देना पड़ा वो मात्र 40 रुपये का देना पड़ा, बस का किराया। और यहाँ पर अभी आप देख सकते होंगे ये श्री भीमा काली टेम्पल आपको दिखाई पड़ रही होगी और यहीं से जो है जाने का रास्ता है श्री भीमा काली टेम्पल। और वहाँ पर जो है आपको बस वहाँ पर आपको उतार देती है, वहाँ से आपको चलकर ऐसे की ओर जाना पड़ता है। सो मंदिर में अगर वीडियो बनाना अगर वर्जित नहीं होता है तो मैं आपको मंदिर के भीतर का भी दृश्य दिखाऊंगा और आपको दर्शन कराऊंगा। सो अभी चलते हैं श्री भीमा काली टेम्पल में दर्शन करने के लिए। जय श्री भीमा काली की। मंदिर की ओर जाते वक्त रास्ते में आपको कई सारी दुकानें भी दिखेंगी, जहां से आप चढ़ावे के लिए पूजा की सामग्री भी खरीद सकते हैं। इक्यावन शक्तिपीठ के समान पवित्र माना जाने वाला यह मंदिर 13वीं शताब्दी में देवी दुर्गा, जिन्हें स्थानीय रूप से भीमा काली के नाम से जाना जाता है, को समर्पित एक मंदिर के रूप में बनाया गया था। वहीं यह मंदिर पूर्वी बहुशहर राज्य के शासकों की कुल देवी भी है। यह मंदिर हिमाचल प्रदेश के एक लोकप्रिय धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। इस मंदिर का पुनर्निर्माण 1920 के दशक में राजा पदम सिंह ने करवाया था। 1905 के कंगारा भूकंप के दौरान मुख्य मीनार थोड़ी सी झुक गई थी, लेकिन बाद में आए भूकंप के दौरान आश्चर्यजनक रूप से सीधी हो गई।
सराहन में स्थित यह मंदिर खूबसूरती की एक अलग परिभाषा को दर्शाता है, जिसे देखने और इसके दर्शन पाने के लिए श्रद्धालु बहुत दूर दूर से यहाँ पर आ पहुँचते हैं। दोस्तों, अभी मैं भीमा काली मंदिर के भीतरी भाग में अभी मैं प्रवेश कर चुका हूं और प्रवेश करने के साथ ही में यहाँ पर जो है आपको श्री भीमा काली माता मंदिर यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा और ये जो है मुख्य मंदिर आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा और मंदिर के ठीक साइड में ही यहाँ पर आपको जो है पूजा की सामग्री की जो है सामान यहाँ पर मिल जाते हैं और एक छोटा सा आपको यहाँ पर दुकान भी देखने के लिए यहाँ पर मिल जाता है और उसके ठीक साइड में ही ये भीमा काली यहाँ पर मंदिर आपको दिखाई पड़ रहा होगा और ठीक इसके अपोजिट साइड में यहाँ पर आपको जो है एक शिव जी की मंदिर यहाँ पर दिखाई पड़ रही होगी और श्री नरसिंह भगवान की भी मंदिर यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रही होगी। सो अभी चलते हैं, माता के एक बार दर्शन करते हैं और अगर पॉसिबल हुआ इसके भीतर में अगर वीडियो बनाना वर्जित नहीं होता है तो मैं आपको भीतर के अभी आपको दृश्य दिखाऊंगा और आपको माता के दर्शन भी कराऊंगा। मंदिर की बनावट शैली हिंदू और बौद्ध मंदिर निर्माण शैली का एक ऐसा मिश्रण है जो पहाड़ी क्षेत्र में और कहीं नहीं मिलता। मंदिर का अधिकतर हिस्सा लकड़ी के द्वारा ही बनाया गया है। मंदिर में स्थित 2 द्वार ऐसे हैं जिसमें एक द्वार में सोने की परत चढ़ाई हुई है, जिसमें आपको द्वार में बनी देवी देवताओं की अद्भुत कलाकृति भी दिखाई पड़ती है। उसी प्रकार से दूसरे द्वार में भी चांदी की पन्नी मढ़ी हुई है और इस द्वार में भी आपको देवी देवताओं की बनी छवि दिखाई पड़ती है। बाहर चाहे कितनी भी गर्मी हो, लेकिन मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही आपको ठंड की अनुभूति महसूस होती है। मुख्य मंदिर में प्रवेश करने से पहले अपने साथ लाए गए इलेक्ट्रॉनिक सामान, चमड़े की वॉलेट और बैग जैसी सभी चीजों को आपको यहाँ बनाई गई लॉकर में रखना पड़ता है। मुख्य मंदिर के दाईं ओर स्थित एक हवन घर, लकड़ा वीर जी की मंदिर और एक सुरंग में जाने का रास्ता भी है जो पूर्ण रूप से बंद है। सुरंग के बगल में स्थित एक छोटा सा म्यूजियम भी बना हुआ है। माता भीमा काली के मंदिर के दूसरी ओर 2 और मंदिर स्थित है, जिसमें एक देवों के देव महादेव का और दूसरा नरसिंह भगवान का है। यहाँ स्थित शिव जी की मंदिर की वास्तुकला अथवा मंदिर का निर्माण पूर्ण रूप से पत्थरों को काट कर बनाया गया है, जिसमें देवी देवताओं का स्वरूप प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ता है, जिसे आज के आधुनिक युग में भी बना पाना लगभग नामुमकिन के समान है।
दोस्तों, भीमा काली टेम्पल में जब भी आप दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए रहने के लिए, ठहरने के लिए भी यहाँ पर जगह है। ये आपको सारे यहाँ पर क्वार्टर आपको दिख रहे हैं। ये आपको मंदिर के प्रांगण के भीतर में आपको सारे क्वार्टर यहाँ पर मिल जा रहे हैं और इनके द्वारा इनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। जय माता की। मेरा सभी भक्तजनों से अनुरोध है कि यहाँ माता भीमा काली के मंदिर में हमारे रहने के लिए उचित व्यवस्था है और यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं और माता के दर्शन करते हैं और ठहरने की भी अच्छी व्यवस्था है। हमारे पास यहाँ रहने के लिए कमरे हैं और डॉर्मेट्री है। कमरे हमारे 500 है, 550 है और 600 है। इसलिए हम अनुरोध करते हैं कि आप लोग यहाँ पे श्रावण में ज़रूर आइए और माता जी के दर्शन कीजिए और यहाँ पे और देखने की भी अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पे घूमने की भी अच्छी व्यवस्था है और ट्रैकिंग का भी यहाँ पे व्यवस्था है। दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। अच्छा लगा हो दोस्तों तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।